ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर में फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। ब्राइट स्टेज इवेंट को मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 3 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश का अधिकृत लाइसेंसी नियुक्त किया गया है, जो राज्य की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाने का अवसर देगा। इंदौर में फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। इस ऐतिहासिक अवसर के तहत ब्राइट स्टेज इवेंट को 3 वर्षों के लिए राज्य का अधिकृत लाइसेंसी नियुक्त किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश की युवतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इस अवसर की जागरूकता के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में विशेष पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसका विषय था बियॉन्ड ब्यूटी शेपिंग इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, पर्पस ड्रिवन वुमेन फॉर ग्लोबल लीडरशिप। इस पैनल में निकिता पोरवाल, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिभागी, इंदौर की प्रथम महिला एडवोकेट जूही भार्गव, डीएसपी नीति डंडौतिया, डॉक्टर सोनल सिसोदिया और INMO की फाउंडर कोमल जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। निकिता पोरवाल ने इस पहल को स्थानीय प्रतिभाओं के लिए प्रेरक बताया और युवतियों से इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व कौशल और नए करियर अवसरों का मंच है। पात्रता मापदंड के अनुसार आवेदिका अविवाहित होनी चाहिए, आयु 18 से 25 वर्ष, न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच, बिना हिल्स और मध्य प्रदेश से जन्म या निवास होना आवश्यक है। ब्राइट स्टेज इवेंट की टीम ने इस जिम्मेदारी को गर्व के साथ निभाने और फेमिना मिस इंडिया की प्रतिष्ठा को राज्य में ऊंचाई देने का आश्वासन दिया है। पिछली बार निकिता ने मध्य प्रदेश को बहुत प्राउड फील कराया था और इस बार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी मध्य प्रदेश ही जीते। एंड हमारी थीम ही है ब्रिंग बैक द क्राउन। सो क्राउन हमें वापस यहीं रिटेन करना है, यहीं रखना है। एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट निकिता यहाँ पर है। और ब्राइट स्टेज जो है इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि हम जो है वापस से यहाँ से बेस्ट टैलेंट जो है मध्य प्रदेश के हर जगह से लेकर आए। ब्राइट स्टेज एडिशनली ये प्लेटफॉर्म लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि लास्ट ईयर तक ये फॉर्मेट नहीं था मिस इंडिया का। तो मुझे बस एक वो बात भी लग रही है कि अगर मेरे टाइम पे ये होता तो मुझे बहुत मज़ा आता, क्योंकि अपने प्रदेश में अपनी मिट्टी पे पैजेंट करने का एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। सो मैं सारी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि जो भी ड्रीम करती है मिस इंडिया बनने का या अपनी उस हेजिटेंस, अपने उस फियर से एक कदम ऊपर जाने का, उनको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, और जब आपके घर के दरवाजे पे आके आइए तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। निश्चित तौर पे घर पे आने की बात है कि घर पे आई अपॉर्चुनिटी, लेकिन एक बात जो है कि ऐसी कई ख्वाहिश रहती है, लेकिन एक एज फैक्टर के कारण और एक जो आपने उसको पैरामीटर दिया अवैध का, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पैजेंट्री किसी एक स्पोर्ट की तरह ही होती है, जिसके अपने कुछ नियम होते हैं, अपने कुछ कायदे होते हैं। उसी के अंदर रह के अगर उसे किया जाए तो वो जस्ट होती है, वो फेयर होती है। तो मुझे लगता है उन कायदे कानून, उन नियम के अंदर यदि आप आते हो तो आपको बिल्कुल मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये एक बहुत लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, आप देखेंगे कि आपका ना सिर्फ एक्सटर्नल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप अंदर से भी बहुत चेंज हो जाएंगे। मैडम मोटिवेशन बहुत ब्यूटी से, लेकिन इसमें आपको क्या संभाल लगता है इंदौर में? कुछ पर्टिकुलर टिप्स या कुछ इस तरह का? देखिए, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, प्योर उज्जैन और इंदौर से बिलोंग करती हूँ। फीवर नहीं बोलूँगी मैं। हाँ, मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो इस मिट्टी की, इस प्रदेश की कोई भी बेटी कहीं से भी आई हो वो भी कर सकती है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर आपका विजन क्लियर है, आप बहुत क्लियर है आपके हेड में कि आपको मिस इंडिया बनना है, आपको देश को रिप्रेजेंट करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ टिप्स न्यू कमर्स के लिए आप क्या कहना चाहिए, किस प्रकार से अपनी ब्यूटी मेंटेन करें? देखिए, ब्यूटी सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, वो तो जो भगवान ने दी है वो ही होती है। उसमें 4 चांद लगाती है हमारी पर्सनालिटी। तो आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कर सकते हैं, अच्छा पढ़कर, अच्छा खाकर, वर्कआउट कर कर। तो आप जब अपने आप को बाहर से डेवलप करते हैं, आपका अंदर से भी बहुत डेवलपमेंट होता है। पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए। कोई भी लोग जो आपको बोलते हैं कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, उनसे बिल्कुल दूरी बना लीजिए। तो यही मेरी सबसे बड़ी टिप होगी सारी लड़कियों की। लिटरेसी जरूरी है, एक साथ में एक और बात है कि डिजिटल लिटरेसी कितनी जरूरी है? डिजिटल लिटरेसी, मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जब आप 4 कदम चलते हैं, अगर आप डिजिटली लिटरेट हैं, आप वहाँ 40 कदम चल पाते हैं।
सभी को ओल्ड स्कूल होना अच्छी बात है, पुरानी परंपराओं पुराने ट्रेडिशन से जुड़े रहना अच्छी बात है, बट उसी के साथ साथ मॉडिफाइड रहना भी बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है सुबोध जी ने मुझे इनवाइट किया। मिस मध्य प्रदेश के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे स्टेट की फ्रेंचाइजी कब कौन लेगा, मेरे स्टेट में कब मिस मध्य प्रदेश होगा। अब क्योंकि ये फाइनली हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश से कौन वो सुंदरी बनती है जो भारत को जाकर रिप्रेजेंट करने की संभावना रखती है, और मैं उम्मीद करती हूँ इस बार भी मिस इंडिया मध्य प्रदेश से ही बने। So we इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश 2025 राज्य की युवतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने और करियर अवसर प्राप्त करने का सुनहरा मौका प्रदान करेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।